2025 जो अभी अभी शुरू हुआ है, ये आपके मूलांक के लिए कैसा जाएगा? नए वर्ष का मूलांक वाइज ये साल कैसा जाएगा? नए वर्ष में आपके मूलांक के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है? मूलांक 9 के लिए 2025 कैसा जा सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि नए वर्ष का मूलांक वाइज ये साल कैसा जाएगा, नए वर्ष में आपके मूलांक के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है या आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस है आपके मूलांक के हिसाब से, उस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब हम लेके आ गए। वैसे अगर अभी तक आपने 2025 का प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगी। अभी तक शुरुआत हो चुकी है 2025 की और हमने एक प्रेडिक्शन डाला था कि आग लगने के चांसेस बढ़ेंगे और लॉस एंजलिस में बहुत ही बुरी तरीके से आग लग गई और बहुत बढ़ गई है, कई एकड़ में बढ़ गई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है और इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे मेरे प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए जिसकी वजह से लोगों को और प्रॉपर्टी का और पैसे का नुकसान हो जाए, दुनिया का नुकसान हो जाए। बट अब हम कर क्या सकते हैं, अगर वो ईयर में कुछ चीज़ें होती है जो उस नंबर के साथ स्पेसिफिक होती है तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ बस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट की। पिछले साल भी हमने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की थी जो कि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स उसमें सही रहे, और अभी 2025 में भी एक ये आगे एक उदाहरण हो गया। और भी बाकी वीडियो में आपको 40 मिनट तक और भी बाकी प्रेडिक्शंस भी मिल जाएंगे। आज हम आप शुरू करते हैं मूलांक वाइज प्रेडिक्शन की। 2025 जो अभी अभी शुरू हुआ है, ये आपके मूलांक के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 के लिए 2025 कैसा जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आप ही का साल है। 2025 का टोटल अगर हम करेंगे तो 2 और 0 और 2 और 5 का टोटल 9 आएगा। और मूलांक 9 किन का होता है वो तो आपको पता है कि अगर आपका बर्थ डेट का टोटल अगर आप करेंगे, अगर आपकी बर्थ डेट 9 है तो आपका मूलांक 9 है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 18 है किसी भी महीने की तो 1 और 8 9 हो गया, तो भी आपका मूलांक 9 है। और अगर आपका बर्थ डेट 27 है, 2 और 7 9, तो भी आपका मूलांक 9 है। अब 2025 का टोटल भी 9 आता है तो ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, मतलब ये साल यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला भी था कि आपका एक्शन प्लान आप क्या कर सकते हो 2025 के लिए। अपने कुर्सी की पेटी बांध ले, ऐसा मैंने वीडियो में कहा था आपको इनडायरेक्टली कि तैयार रहिए, आपको अब मैदान में कूदने का समय आ गया है। मे भी आप पिछले कुछ सालों से कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे, कुछ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो सकता है, किसी का बिजनेस की तैयारी हो सकती है, किसी की शादी के लिए आप सोच रहे होंगे, तो आपके मोस्ट ऑफ द काम इस साल बनने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ओवर एग्रेसिव होने से बचना है। आपको इंजरी होने के चांसेस हैं, इंजरी का खतरा रहेगा, सर्जरी का खतरा हो सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। 9 नंबर की इम्पैक्ट है। 9 नंबर का, जैसे हर नंबर का या हर चीज़ का कोई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड होती है, कॉइन्स की 2 साइड होती है, वैसे ही 9 का आपके काम बनेंगे, आपके पास आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपांशन होगा, काम बनेंगे, पैसे आ सकते हैं, नौकरी लग सकती है, शादी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आपको छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है। तो इंजरी से बचना है, एक सिंपल रेमेडी है, ब्लड डोनेट कर ले। अगर आप ये साल ब्लड डोनेट करते हैं तो शायद आपके इनडायरेक्ट तरीके से जो खून निकलना है बॉडी से इंजरी या सर्जरी के थ्रू, तो वो बच जाएगा। ब्लड निकलने का योग है, अगर आप ब्लड निकाल के दे दो तो शायद वो योग पूरा हो जाए और आपको अनवांटेड तरीके से आपकी बॉडी से खून ना जाए, इंजरी ना हो जाए। वो एक चीज़ आप ज़रूर करिए। शार्प ऑब्जेक्ट से बच के रहिए। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो हाथ को कट सकता है, चोट लग सकती है, तो उससे थोड़ा ध्यान रखें ऐसी चीज़ों में। अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो अपनी सेफ्टी के जो भी होते हैं, ग्लव्स हो, हेलमेट हो, ये सब ना निकालें, ज़्यादा रिस्क ना ले। आप नो डाउट आप एडवेंचर लवर है, आप डरते नहीं है किसी चीज़ से, मोस्ट ऑफ द लोग आप में से, लेकिन इस साल थोड़ा सा डर सके तो आप ही का फ़ायदा होगा। दूसरा कि आग से बचे, फायर से बचे। हमने ऑलरेडी देखा है कि 2025 में आग का प्रेडिक्शन हमने किया था और आग बहुत सारी जगह पे लगी है। अभी कैलिफोर्निया के बाद अभी यहाँ पे बैंगलोर में भी एक स्टार्टअप कंपनी में बहुत बड़ी आग लगी, एक फैक्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आग से रिलेटेड अगर आपका काम है तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, फायर सेफ्टी ज़रूर देखें, अपने बारे में देखें और ओवरऑल भी फायर सेफ्टी को चेक करते रहे, सो दैट एक भी कोई ऐसी कोई घटना से अगर हमारे वीडियो से बचने में मदद होती है तो मैं समझूंगा कि हमारे बहुत सारे वीडियो बनाना सार्थक हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी अगर हमें ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा भी प्रिवेंशन कर पाऊँ तो।
सो ओवरऑल आपको ये साल फ्रैंकली स्पीकिंग यूटिलाइज करना है। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब समय, यूनिवर्स, किस्मत सभी को इक्वल मौका देती है, लेकिन अगर वो मौका अगर हम हाथ से जाने दे, लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं बोलता हूँ कि ये साल आपके लिए अच्छा है तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं बताऊंगा आपको कि ये साल आप अपने आप ही चीज़ें हो जाएगी और आपको राजयोग है और चीज़ें ऊपर से टपक जाएगी, आसमान से भगवान उतर के मदद करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग ये होता है कि जब आपका फेवरेबल टाइम हो, आप 10 काम ट्राई करें, हो सकता है 10 में से 8 काम बन जाए। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमारी ज़िंदगी एक जंग है और हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और इस वजह से हम थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, ज़िंदगी को कोसने लगते हैं, यूनिवर्स को कोसने लगते हैं। लेकिन यूनिवर्स सभी को इक्वल मौका देता है, अगर वो मौका आप सही टाइम से सही समय पे यूटिलाइज कर ले तो फिर आपकी जीत होगी। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा इस बात को समझाने के लिए कि 2016 में, अब बोलेंगे आपकी विराट कोहली तो वैसे भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन देखिए अभी पिछले साल कुछ महीने से क्या चल रहा है, वो फ्लॉप चल रहा है, नहीं हो पा रहा है। लेकिन 2016 जिसका टोटल 9 था, 2016 में विराट कोहली जो जर्सी नंबर 18 पहनते हैं, 2016 में उन्होंने आईपीएल में रन बनाए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाए थे, 900 रन आईपीएल में बना चुके थे, जो कि रिकॉर्ड बना है आज तक, और 4 सेंचुरी एक ही आईपीएल सीजन में, जो कि वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। उसी साल डेविड वार्नर जो 27 बॉर्न है, वो आईपीएल जीते थे, तो वो खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, वो भी रेस में थे, बहुत ज़्यादा रन बनाए थे उन्होंने। तो देखिए कि 9 वाले लोगों के लिए वो साल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उस साल के जो हाईएस्ट बीडेड प्लेयर थे, कोई बॉलर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो बॉलर थे, वो भी सबसे ज़्यादा महंगी बोली उन पे लगी थी, उनका भी नंबर 9 था, जर्सी नंबर। तो मैं कहूँगा कि 9 नंबर के लिए उस साल रिजल्ट मिले थे। ऐसे और भी है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो उसी साल में उनकी लाइफ टर्न हुई है, उनको जॉब लगा है और उनके बिजनेस ग्रो हुए, या उसी साल उनकी बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें हुई। अब 2025 आ गया तो अभी भी 9 वालों का समय है, 9, 18, 27 जो भी बॉर्न है, अपने ये साल को मिस ना करें, एक्टिव रहे, फुल्ली यूटिलाइज करे, 10 काम ट्राई करे। जो आप सोचते हैं ना कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता या एग्जाम में क्रैक नहीं कर सकता, एक बार अटेम्प्ट लेके देखो, क्या पता किस्मत साथ दे जाए और आपके काम हो जाए। तो ऐसी चीज़ें होती है, कई बार होती है कि कुछ समय आता है जब लगता है कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। ऐसा समय आ सकता है। देखिए, अब मैं ऐसा नहीं कहता दुनिया में, अगर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 1 करोड़ लोग होंगे अगर मूलांकनों के, नो डाउट उससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन 1 करोड़ अगर लोग हैं तो 1 करोड़ के काम हो जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि मैंने बताया रनिंग एज, आपका घर नंबर, आपका नेम स्पेलिंग, ये सारे फैक्टर्स भी असर करते हैं। लेकिन आप एक बात मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, ये साल ख़त्म होने तक 100 में से 80 लोगों के काम बनेंगे। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, और कई लोग रिप्लाई भी करेंगे कि ये साल में उनका ये अटका हुआ काम था, ये हो गया, वो अटका हुआ काम था, वो हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनको आपको काम कब करने हैं। तो 9, 18, 27 तारीख को आपको इंपॉर्टेंट काम करने हैं। इस दिन पे ज़्यादातर टाइम ट्राई करें, और 9 के अलावा 6, 15, 24 को आपको काम करने हैं। इंपॉर्टेंट मंथ्स कौन से रहेंगे? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्च, अप्रैल, इन मंथ्स को आप यूटिलाइज करें। उसके बाद मई, जून और अक्टूबर, नवंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये मंथ्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन से तरीके के काम आपके लिए हो सकते हैं? तो अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, वो, अगर आपका पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला, या आपको कोई साथी नहीं मिला है, कोई दोस्त नहीं मिला, कोई पार्टनर नहीं मिला, वो चांस बन सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि अगर आपका किसी चीज़ में कोई एग्ज़ाम क्रैक करने से रिलेटेड है तो वो भी आपका काम हो सकता है। अगर आप आर्मी डिफेंस में जाना चाहते हैं और उसकी बहुत इच्छा है और एग्ज़ाम अभी तक दे रहे थे लेकिन नहीं हो रहा, और अब आप होप छोड़ रहे हो, तो ये एक लास्ट अटेम्प्ट ले लें। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में जाना चाहे, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, फिजियोथेरेपी हो, बीएमएस हो, नर्सिंग हो, कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं और पिछले साल किसी वजह से नहीं हो पाया, तो उस साल 1 साल और अटेम्प्ट ले ले, शायद आपका काम बन जाए। और ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ आपको लाइफ में आपके आसपास सर्जरी या मेडिकल हेल्थ इशू भी होते हुए दिखेगा, जिसकी वजह से आपको शायद किसी मेंबर को हॉस्पिटल ले जाने का काम पड़े, कोई इंजरी हो जाए, कोई दोस्त को इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में चक्कर मारने पड़े। तो ऐसी चीज़ें भी होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ ना, उसके लिए ब्लड डोनेशन का रेमेडी करना है आपको। अगर आप इस साल 2 बार कर पाए 6-6 महीने में तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार इस साल ब्लड डोनेट ज़रूर कर लें। आपके लिए साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों से बच रहे हो तो आपका टाइम बचेगा, वो टाइम आपको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे अगर छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो गया तो 8 दिन चले जाते, वो 8 दिन में क्या पता आपका कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई इंपॉर्टेंट डील होने वाली हो, बिजनेस डील हो, तो ये सारी चीज़ें आप
को होते हुए दिखेगी। वो 8 दिन भी आप क्यों छोड़े, उसको भी यूटिलाइज कर ले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी ये बात दिल से मानेंगे कि इस साल को यूटिलाइज करेंगे। आप आज ये प्रण कर लेंगे कि जितना हो सके उतना खुद को एक्टिव रख के हर चीज़ ट्राई करें, जो जो आप चाहते हैं, जो जो आप करना चाहते हैं, जो जो आप सोच रहे हैं कि ये मुश्किल काम है, फिर भी अटेम्प्ट ले ले, फिर भी ट्राई कर ले, फिर भी एक कोशिश करके ज़रूर देखें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सही टाइम पे कोशिश करने वाले व्यक्तियों की तो कभी हार नहीं हो सकती। तो ये सही टाइम है, यूटिलाइज करें। यूनिवर्स ने आपको मौका दिया, फुल्ली यूटिलाइज करें। मैं अर्ज करूँगा कि ये साल आप यूटिलाइज करें फुल्ली। मैं ये कहूँगा, मैं आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत बेहतर, शानदार जाए, और आप मुझे और हमारे चैनल को याद करें जब आपके कुछ काम बन जाए। तो इससे ज़्यादा हम क्या होप करेंगे, इससे ज़्यादा हम सोचेंगे कि हमारे वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो सार्थक हो गई अगर आपका एक भी काम बन जाता है तो।